इस प्यारे से चैनल ज्ञान गंगे में आपका स्वागत है। आज हम गति के 3 समीकरण को सिद्ध करेंगे। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि ये भी क्या है, यू क्या है, ये क्या है, टी क्या है। जैसे देखो ये हो गया प्रारंभिक, इसको ये बिंदु, ये 2 बिंदु है। जैसे यहाँ से ये इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं, इसको ए प्रारंभिक बोलते हैं। ये हो गया प्रारंभिक, ये हो गया अंतिम। अंतिम हो गया। जैसे ये घर, इसको मान लो घर से कुछ दूर पर जैसे रहता है स्कूल, तो इसीलिए इसको घर मान लेते हैं, इसको स्कूल। स्कूल से घर जाने में जहां से चलेंगे हम, इसको मानेंगे प्रारंभिक। जब स्कूल हम पहुंच जाएंगे, बस हमको स्कूल तक जाना था, तो इसको मान लेंगे अंतिम। तो ये बीच में जो जाने में लगा समय, यहाँ से वहां तक जाने में लगा समय, तो इस यहाँ पर लिख देते हैं समय। ये हो गया समय। तो चलिए अब हम जानते हैं भी क्या है। जैसे भी, ये भी है, इसको प्रारंभिक बिंदु को भी से सूचित करते हैं, अंतिम को यू से। प्रारंभिक को भी से, अंतिम को यू से। तो चलिए आप देखते हैं ये क्या है। ये हुआ, इसे हो जाता है, तो इसे हम लिखेंगे त्वरण। इसको बोलेंगे त्वरण हम। उसके बाद टी 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 होगा समय। टी हो गया समय। उसके बाद टी, उसके बाद देखो एस। एस हो गया वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। जैसे यहाँ से स्कूल से, घर से स्कूल जाने में, वहां पहुंचे हुए, यहाँ से देखो परिवर्तन हो गया। यहाँ से वस्तु के द्वारा मतलब कोई आदमी यहाँ से चला है, यहाँ तक आ गया है, उसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम चली। जैसे एक वस्तु यहाँ से जैसे परिवर्तन हो गया, यहाँ तक पहुंच गया, तो हम उसको बोलेंगे वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। चली गई दूरी हो जाएगा ये एस। उसके बाद अब इतना हो गया। तो चलिए हम गति के समीकरण को सिद्ध करते हैं। ये को क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग। जैसे वेग और समय, तो मतलब ये एक जगह से दूसरे जाने में लगा समय, तो हम इसको लिखेंगे वेग या वेग में परिवर्तन। जैसे यहाँ हुआ, पहले यहाँ पर थे, थोड़ा बाद फिर हम स्कूल चले गए, यहाँ से परिवर्तन हो किए। जैसे कोई बच्चा यहाँ था, फिर एक बाद यहाँ पर पहुंच गया, तो परिवर्तन हो गया। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे वेग में परिवर्तन। ये हो गया परिवर्तन। उसके बाद जाने में समय कितना लगा, तो इसके समय, ये हो गया समय। तो चलिए हम इसको प्रारंभिक में से अंतिम को घटाएंगे। तो प्रारंभिक भी, उसके बाद अंतिम यू, उसके बाद पुनः इसके साथ करेंगे ए, उसके बाद हो जाएगा टी, ये टी हो जाएगा। उसके बाद ये टी हो गया, टी हो गया। ये यू, यू क्या है, यू है, जैसे यू है माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस में यू। उसके बाद बराबर भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। तो ये फिर भी लिख के, उसके बाद ये यू और बराबर फिर ये टी है, यू लिख के बराबर फिर ये टी लिख देंगे, ये और बराबर ये टी है। तो यही हो गया गति के समीकरण। तो चलिए आप दूसरा नियम जानेंगे। ये भी बराबर निकल का यू प्लस ए टी। उसके बाद गति के तृतीय नियम जानेंगे। द्वितीय
जैसे ये क्या हो गया, वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। ठीक, चली गई दूरी। चली गई दूरी। उसके बाद औसत, मतलब यहाँ से वहां तक औसत चाल, कितना चाल में चला। तो औसत चाल, उसके बाद कितना समय में पहुंचे, तो इसको लिखेंगे उसके बाद समय। ये हो गया समय। तो चलिए, ये वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को हम एस बोलेंगे। उसके बाद ये हो गया यहाँ, ये दूरी, चली गई वस्तु की दूरी, तो हम इसको v प्लस यू। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, दोनों यहां से यहां तक गया, तो इसीलिए हम लिख देंगे इसको दोनों तरफ वर्ग करने के लिए, एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो हमें दोनों तरफ से वर्ग करने पर। उसके बाद इस समय हो जाएगा टी, जैसे टी हो गया। उसके बाद एस, ये एस हो गया। उसके बाद देखो ये हो जाएगा, अंतिम हो गया यू। उसके बाद प्लस भी, भी का मान कितना आ गया है, यू प्लस ए टी, ए और टी, ए टी दिया है। उसके बाद फिर देंगे दो, दोनों तरफ पर करना होगा एस। उसके बाद एस, नहीं एस टी हो जाएगा, ये टी है, टी हो जाएगा। फिर टी हो गया, ये एस, एस ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो, दो यू प्लस, उसके बाद ये कितना हो जाएगा ए टी। उसके बाद फिर हो जाएगा दो, तो टी। इसको देखो, फिर हम ये और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे और इसमें भाग देंगे दो, जैसे दो यू में से दो को भाग देंगे तो यू बचेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर यू, लिखेंगे 1/2, भाग देंगे तो 1/2 ए और टी, ये टी हो जाएगा, फिर ये टी हो जाएगा टी। उसके बाद ये हो गया एस। उसके बाद ये हो गया यू, यू हो जाएगा। उसके बाद इसको अति करेंगे यू, उसके बाद देखो गुना करेंगे तो हो जाएगा टी। इसके बाद ये एस हो करके, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ए टी, उसके बाद प्लस, फिर हो जाएगा 1/2 प्लस ए टी, फिर गुना आ जाएगा तो टी स्क्वायर। तो यू एस का मान इतना आ गया, ये समीकरण दूसरा। अब चलिए समीकरण तीसरा को जानेंगे। गति के तृतीय समीकरण का नियम। तो चलिए, गति के तृतीय नियम। तृतीय नियम ये बोलते हैं कि जैसे पहले नियम गति के समीकरण को निकाले, इसी को लिखेंगे हम। ये पहले एक समीकरण निकाले, लिखे क्या, ये v है, v बराबर, इसके बाद यू बराबर ए टी, उसके बाद v बराबर यहाँ प्लस प्लस है, प्लस ए टी तरफ। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी के होल स्क्वायर, ए टी के होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद v, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये v के स्क्वायर बराबर ये u का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये प्लस v को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस, उसके बाद 2, और उसके बाद u, उसके बाद a
उसके बाद ये टी टी, उसके बाद इसमें फिर हो जाएगा ये ए टी है ना, ए के स्क्वायर, उसके बाद टी का होल स्क्वायर, टी का होल स्क्वायर हो गया। तो चलिए अब ये हो जाएगा यहाँ पर भी के होल स्क्वायर बराबर यू के होल स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें कॉमन कॉमन लेंगे, टू ए कॉमन आ जाता है यहाँ प्लस, ये टू ए कॉमन चला जाता है टू, उसके बाद ए टू ए कॉमन आ जाता है, उसके बाद यहाँ कौन हो जाएगा यू प्लस, इसके बाद ये टी, उसके बाद टी फिर प्लस इस ये कॉमन आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ये बराबर 1/2 ये थी वो भाग लेगा, तो फिर यहाँ ये हो जाएगा ए, उसके बाद ये टी का होल स्क्वायर, कितना हो गया। तो आप देखिए ये हो जाएगा कितना, ये भी का होल स्क्वायर बराबर यू का होल स्क्वायर प्लस ये 2a लिखा जाएगा, 2a लिख दें। उसके बाद देखिए ये समीकरण देखो दूसरा में जो मान निकाले हैं s का मान क्या कहता है, s बराबर देखो यू टी, उसके बाद यू टी, उसके बाद 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर s का मान आ रहा है, तो हमेशा यहाँ पर s लिख करके ये गति के समीकरण के तृतीय नियम। तो चलिए ये गति का तृतीय नियम समीकरण हो गया। तो आज का वीडियो हम इतना सा ही रखते हैं। तो ये हम आशा करेंगे आप ये 4 दाव बनाएंगे, तो उसके बाद ये सब आसान है। तो फिर अगले वीडियो में आएंगे तो हम बीमिया सूत्र इन सब निकालने सीखेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं।